हेलो दोस्तों, आप सभी का क्लाइमेक्स कैरियर एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य जागरूकता के नए टॉपिक के साथ आए हैं। सामान्य जागरूकता में हम लोग देखेंगे आज कि कौन-कौन से पर्यटक स्थल हैं, स्थापत्य कला क्या-क्या है भारत में। ये सारे हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि भारत में कौन-कौन से स्थापत्य कला हैं, कौन-कौन से चित्रकला है और ये पर्यटक स्थल कौन-कौन से भारत में हैं। तो हम लोगों की अगली श्रृंखला सामान्य जागरूकता की है, यानी भारत के पर्यटक स्थल पर्यटक स्थल एवं स्थापत्य कला, ये हम लोगों का नया टॉपिक है सामान्य जागरूकता के। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले एक नक्शे के अनुसार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नक्शे के अनुसार देखा जाए, पूछा जाए कि बताइए पर्यटक स्थल में पूछा जाए कि शालीमार बाग कहाँ पर है, लाल किला कहाँ पर है और हाथी गुफा कहाँ पर है। फिर इसके बाद पूछा जाए कि बताइए लिंगराज का मूर्ति कहाँ पर है। ये सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे ये भारत के नक्शे से। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये आपका जम्मू कश्मीर, ये हुआ हिमाचल, ये हम लोग बना लेते हैं पंजाब और ये हो गया गुजरात। और आपको बताए हैं कि गुजरात देखिए गौ जैसे बना हुआ, ये गाय के खुर जैसा है। फिर ये देखिए उत्तराखंड हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया और ये हरियाणा और ये हो जाएगा छोटी सी दिल्ली। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना, ये हो गया हमारा राजस्थान, देखिए र जैसे बना तो राजस्थान हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हो गया बिहार, देख लीजिए यह हो गया बिहार। और आपको बताएं सामान्य जागरूकता में कि बिहार कैसा है, तो आपको बताना पीपल के पत्ते जैसा है। अब पीपल जब भी आए तो आपको बोध गया याद हो जाना चाहिए कि भगवान बुद्ध का हो जाएगा। फिर अगला हम लोगों को ध्यान देना है कि ये हम लोग बताए हैं कि बताया गया मुर्गे के समान कौन है, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर इसके बाद देख लीजिए ये आपका मेघालय हो गया, ये कौन सा त्रिपुरा हो गया और ये कौन सा मिजोरम हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा असम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये वाला क्या हो जाएगा नागालैंड। फिर इसके बाद हो जाएगा ये मणिपुर हो गया। ये 7 सहेलियों के नाम से जाना जाता है, इतने 7 जो राज्य। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया आपका झारखंड। फिर ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हम लोगों को ध्यान देना है मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र ये हो जाएगा गोवा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यह मिल जाएगा कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद देख लेना है आंध्र प्रदेश और उसी में से कटा हुआ ये हो जाएगा तेलंगाना। फिर इसके बाद देखेंगे यह हो गया केरल। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है ये हो जाएगा तमिलनाडु, ये कौन सा कर्नाटक। तो हम लोगों को ध्यान देना है इस भारत में आज देखेंगे पर्यटक स्थल और स्थापत्य कला कौन कौन से हैं और हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से देखने लायक है स्थापत्य कला या पर्यटक स्थल कश्मीर में कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर में। तो हम लोगों को याद कर लेना है, कैसे याद करना, ट्रिक के माध्यम से कि साली निशांत के घर गई और पत्थर पर चश्मा छोड़ आई। तो पूछा जाए कि शालीमार बाग कहाँ पर है, तो आपको लगा देना है जम्मू कश्मीर। फिर अगला हम लोगों को साली कहाँ गई, निशांत घर, तो अगला पूछा जाए निशांत बाग कहाँ पर है, तो लगा देना है यहीं पर, कहाँ, कश्मीर में। फिर अगला हम लोगों को ध्यान देना है
कि साली गई निशांत के घर तो क्या छोड़ आई? चश्मा। तो चश्मा, चश्मा शाही कहाँ पर है? तो हम लोगों को लगा देना है जम्मू कश्मीर में। फिर अगला क्या हो जाए, किस पर छोड़ आई थी? पत्थर पर। तो हम लोगों को ध्यान देना है पत्थर। पत्थर ये कहाँ पर है? यानी पत्थर मस्जिद कहाँ पर है? मस्जिद कहाँ पर है? पत्थर मस्जिद कहाँ पर है? यहाँ पर है। फिर इसके बाद याद कर लेना है कि जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर यहीं पर है। तो हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। और क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर याद कर लेना है, जब यहाँ पर तो याद कर लेना है शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति, इस शिव की मूर्ति को किसने बनाया था? तो हम लोगों को याद कर लेना है कि यह बनाया था कौन? अशोक ने। तो पूछा जाए कि बताइए अशोक का शिव की मूर्ति कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और आप जानते हैं कि आपको कहानी बताई गई है कि जब जो है अशोक ने भेजा था अपनी बहन को कि तुम जाओ और हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार करो, तो उनकी बहन जाती हैं। तो वह जब जाती हैं तो वह नेपाल, और नेपाल में प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो यह वहां पर क्या करते हैं? वहां पर पाटन शाही नाम का स्थान बनवाते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अब भारत का देखा जा रहा तो अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा। और यही अशोक, याद कर लेना है, जम्मू कश्मीर को इन्होंने जो है बनाया है। तो याद रख लीजिए जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह अशोक ने बनवाया था। कैसे याद करेंगे? कि साली निशा के घर चश्मा पत्थर पर छोड़ आई। आराम से याद हो जाएगा कि साली निशा के घर चश्मा पत्थर पर छोड़ आई। तो आराम से हो गया। हम लोग किसके चक्कर में? जामुन के चक्कर में। तो जम्मू कश्मीर आराम से याद हो जाएगा। साली निशा के घर चश्मा पत्थर पर छोड़ आई। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है उनको जामुन के चक्कर में। तो इतना हम लोगों को याद कर लेना है कि जम्मू कश्मीर में। पूछा जाए कि वैष्णो देवी की मूर्ति, तो हम लोगों को ध्यान देना वैष्णो, वैष्णो देवी की जो मूर्ति है, वैष्णो देवी की जो मूर्ति लगी है वो कहाँ पर है? तो हम लोगों को ध्यान में रख लेना वहीं पर है। तो इतना बात हम लोगों को याद हो गया जम्मू कश्मीर का। आराम से याद हो जाएगा। इतना हो गया सर। तो हम लोग चलते हैं, अब आएंगे इधर नीचे। अब आ जाइए पंजाब। पंजाब में हम लोगों को ध्यान देना है, पंजाब में क्या याद कर लेना है? पंजाब में याद कर लेना है कि यह हो जाएगा पंजाब में गोल्डन टेम्पल। समझ में आया सर? तो हम लोगों को ध्यान देना है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि गोल्डन, गोल्डन मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर पूछा जाए, यानी टेम्पल हो जाएगा, यानी स्वर्ण, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ लगाएंगे? पंजाब में लगा देंगे। ठीक है, पंजाब में लगा देंगे। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में देखा जाए क्या क्या है? तो राजस्थान में हम लोग चलेंगे, तो राजस्थान में चलेंगे तो हम लोग देखेंगे अजमेर में। अजमेर में क्या क्या है? राजस्थान के अजमेर में क्या क्या है? तो हम लोग ऐसे याद करेंगे आज मेरी, आज मेरी। तो अजमेर से हो जाएगा आज मेरी जान। तो क्या हो जाएगा? जैन मंदिर, जैन मंदिर। तो याद कर लेना है कि जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ऐसे पूछा जाए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो सफेद संगमरमर का बना हुआ है वह कहाँ पर है? ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। तो लगा देना अजमेर में है। तो आज मेरी जान क्या बन रही है? शरीफ बन रही है। ऐसे याद करना है। तो शरीफ से हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा नवाज शरीफ का दरगाह। तो नवाब शरीफ का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। तो आज मेरी जान शरीफ बन रही है। ठीक है, कि शरीफ बन रही है। तो आगे क्या हो जाएगा? क्या किया इन्होंने कि शरीफ बन रही है? तो ढाई, अगर पूछा जाए कि ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का
झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो यहीं पर स्थित है, राजस्थान के कहाँ पर? अजमेर में। तो 2.5 दिन से क्या कर रही है? वह हौज में। तो पूछेगा दीवाने, दीवाने हौज कहाँ पर है? तो हम लोगों को लगा देना अजमेर में। फिर दीवाने हौज, और क्या हो जाएगा? तुगलका, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद कहाँ पर है? तो राजस्थान में, तुगलकाबाद। और पूछेगा कि बताइए किशोर, किशोर मंदिर कहाँ पर है? तो हम लोगों को लगा देना यहीं पर। तो किशोर मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर लगा हुआ है। तो अच्छे से याद हो गया कि आज मेरी जान शरीफ बन रहे, तो जान से हो जाएगा जैन मंदिर, शरीफ दरगाह हो गया, बन रही है। कि हौज में क्या क्या उन्होंने तुगलक के लिए क्या रख दिया है ना, और किशोर के लिए उन्होंने क्या रखा था? लाई। तो हम लोगों को पूछेगा कि लाई दरवाजा कहाँ पर है? तो हम लोगों को ध्यान देना यहीं पर हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा कौन कौन से, कि यहाँ पर राजस्थान में हो जाएगा। और भी हम लोगों को देख लेना है कि पूछा जाए बीबी का बाव कहाँ पर है, ठीक है, तो ये हम लोगों को राजस्थान में देख लेना है। अगर पूछा जाए सहेली, सहेली की, सहेली की बाव कहाँ पर है? राजस्थान में। फिर अगर पूछा जाए कि बीबी, बीबी का बाव कहाँ पर है? राजस्थान में। रानी, रानी का बाव कहाँ पर है? यहीं पर। पूछा जाए सास बहू मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो लगा देना कौन सा? सास बहू मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। पूछा जाए सुभाष उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में। लिख दिया जाए, इतना हो जाएगा। पहले मिटा देते तब आगे बताया जाए कि राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो कैसे याद करना है राजस्थान का? कि आज मेरी जान शरीफ बन रही है, 2.5 दिन से क्या की? वह हौज में लाई रखी है। किसके लिए? तुगलक के लिए। और किसके? किशोर के लिए। और किसके? अन्ना के लिए। तो पूछा जाए अन्ना सागर झील कहाँ पर है? तो यहीं पर है। अन्ना सागर झील को हम लोग जानते हैं अड़ुज राजा ने बनवाया है, और अन्ना सागर झील पूरे विश्व की खूनी झील के नाम से जाना जाएगा। और यह क्यों जाना जाता हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम लोगों का ध्यान देना, अन्ना सागर झील भी यहीं पर हो जाएगा। और फिर सास बहू जो हम लोगों को देखना है कहाँ पर? यह मिल जाएगा यहाँ पर, उदयपुर में है। फिर इसके बाद यह हो जाएगा रानी का बाव हो जाएगा। अब छत्रसाल मंदिर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। मिटा दिया जाए, इतना हो गया। चलिए लिख लीजिए। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे राजस्थान में कौन कौन सा है? छत्रसाल, राजस्थान में छत्रसाल, छत्रसाल कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा जंतर, जंतर मंतर कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ये ध्यान देना, जंतर मंतर 2 जगह पर है, दिल्ली में भी है और यहाँ पर भी है। तो छत्रसाल और जंतर मंतर हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा सुख देव मंदिर कहाँ पर है? तो यहीं लगा देना है, राजस्थान में है। फिर अगर पूछा जाए कि बताइए कि कानपुर, कानपुर महल कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। तो कानपुर महल कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। सुखदेव कहाँ पर हो जाएगा? यहीं पर मिल जाएगा। जंतर मंतर यहीं पर मिल जाएगा। छत्रसाल यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान में कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद पूछेगा बूंदी का किला, बूंदी का किला कहाँ पर है? तो हम लोग लगा देंगे राजस्थान में। राजस्थान में बूंदी का किला है। तो ये अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन से हैं। पूछेगा हवा महल कहाँ पर है? हवा महल, महल कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया राजस्थान में क्या है। अब आते हैं गुजरात। गुजरात का देख लिया जाए कि गुजरात में कौन कौन सा है। तो गुजरात में याद करना है हिलती मीनारें। क्या याद करना है? हिलती, हिलती मीनारें, हिलती मिलाते। ऐसे याद करिए कि रात में जब हिलती मीनारें देखेंगे भैया तो हम लोगों को डर लगेगी। तो याद कर लेना क्या, और क्या है? कांकरिया, कांकरिया कहाँ पर है? गुजरात में। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है, गुजरात में हो जाएगा। फिर इसके बाद पाली ताड़ा कहाँ पर हो जाएगा?
पाली ताड़ा मंदिर कहाँ हो जाएगा? तो हम लोगों को ध्यान देना है गुजरात में। अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद करेंगे कि पाली जी क्या किए, रात में कांकरिया यानी कांकर तोड़ने गए तो वहां हिलती मीनारें देख करके भग गए। ऐसे आराम से याद हो जाएगा कि गुजरात में कैसे याद करेंगे कि रात में यह पाल जी कहाँ गए थे, कांकर तोड़ने, तो वहां हिलती मीनारें देखे तो वहां से भाग चले। तो याद हो गया गुजरात में क्या, तो कौन गए थे, पालीताड़ा, फिर इसके बाद कहाँ, कांकरिया, फिर इसके बाद हिलती मीनारें, यह सब कहाँ हो जाएगा, गुजरात। फिर इसके बाद बार बार पूछा गया है कि गुजरात में हम लोग देखेंगे मोढेरा, मोढेरा, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो लगा देना कि यहीं पर गुजरात में हो जाएगा। पूछेगा कि जिसको गजनवी ने क्या किया था, जिस पर लड़ाई किया था भैया, वह हम लोगों को ध्यान में देखना है कि कहाँ पर है, यहीं पर है। तो हम लोग देखते हैं सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो गुजरात में। तो हम लोगों को ध्यान देना, ऐसे याद करेंगे सोमनाथ, और जो है पाल जी गए थे कहाँ पर, सूर्य के पास, ऐसे याद करिए। मोढेरा गए जहाँ कांकर तोड़ने, और वहीं पर हिलती मीनारें देखकर भाग चले। ऐसे याद कर लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। पूछेगा द्वारका कहाँ पर है, द्वारका, द्वारका हम लोग देखने जाते हैं, वह द्वारका कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो द्वारका, सोमनाथ, नहीं याद होता तो ट्रिक से याद करेंगे कैसे, कि रात में सोमनाथ और पाल जी, ठीक है, कहाँ गए, मोढेरा, और मोढेरा के द्वार पर क्या देखे भैया, कि हिलती कांकरिया। ऐसे याद कर लेंगे तो आराम से याद हो गया। राजस्थान का कैसे याद हुआ है, तो हम लोग बताए कि सास बहू ने क्या किया, सहेली की बाव और जो बीबी की बाव, रानी की बाव छत पर ले गई, यानी छत्रसाल मंदिर। और जब छत पर लेकर गई तो वहां पर जंतर देखा, जंतर मंतर को देखा, तो इन लोगों की हवा निकल गई, हवा मंदिर हो गया। ठीक है, तो आज मेरी जान क्या बन रही है, या आज मेरी जान ये बन रही है शरीफ, और यह 2.5 दिन से हौज में लाई रखी है। तो ये सारे कर लेंगे तो राजस्थान का याद हो गया। और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर का कैसे याद करेंगे, कि साली कहाँ गई, निशा के घर, और चश्मा पत्थर पर भूल आई। क्यों भूल आई, क्योंकि जामुन खाना था। आराम से हम लोग का इधर का मिल गया। पंजाब में कौन, गोल्डन मंदिर। तो ये इतना हम लोगों को आराम से याद हो गया। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का देखा जाए, मिटा दिया जाए, अच्छे से हम लोग को याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का देखा जाए, महाराष्ट्र में कौन कौन से जो है स्थापत्य कला और देखने के लिए यह जो है पर्यटक स्थल है, तो महाराष्ट्र में क्या देखेंगे भैया, तो हम लोग देखेंगे क्या, कार्ले, कार्ले याद कर लेना, अगर पूछा जाए कार्ले महल कहाँ पर है, तो यहीं पर है। अब कार्ले हम लोगों को ध्यान देना, काली जो है हम लोग एड़ी फटा, ऐसे क्या कर लेना, एलिफैटा कहाँ पर है, एलिफैटा द्वीप, ये हम लोगों को ध्यान देना है यहीं पर। तो हम लोग किसका एलिफैटा, तो ऐसे बीबी, तो पूछेगा बीबी का मकबरा, मकबरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, है ना, औरंगाबाद, औरंगाबाद। तो बीबी का ऐसे, बीबी का एड़ी फटा, कैसे याद करेंगे, काली बीबी का एड़ी फटा। और जब काली बीबी का एड़ी फटा तो एलोरा हम लोग गए, तो क्या याद हो जाएगा अगला, एलोरा, एलोरा। और अगर पूछ दिया जाए कि बताइए 20 रुपए के नोट पर किसका जो चित्र बना है, तो यही है एलोरा का, याद कर लेना है ना। तो 20 रुपए के नोट पर, और 50 वाले पर हम्पी, 100 वाले पर बीबी का, वही बताया ना कि यार रानी का बाव, तो रानी का बाव बना है। 200 वाले पर क्या बना है, सांची का स्तूप बना है। 2000 पर क्या, मंगलयान बना है। अगर पूछा जाए 500 रुपए पर क्या बना है, तो गाना सुने हैं कि तू तो जो है क्या लगती हो, दिल्ली का लाल किला लागेलू, है ना, तुहार आंख नीला नीला तू का लागेलू, ये आप जानते हैं। तो 500 पर लाल किला बना है। समझ में आया, तो हम लोगों का एलोरा हो जाएगा। तक महाराष्ट्र में क्या याद करेंगे, कि कार्ले, एलिफेंटा, बीबी का मकबरा, एलोरा। और क्या हो जाएगा,
तारा, तारा मंडल, तारा मंडल यहीं पर मिल जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि तारा मंडल ये सब मिल जाएगा यहाँ पर। एलोरा की गुफा, ये गुफा और एलिफेंटा की गुफा, ठीक है, ये सब हम लोगों को मिल जाएगा कि मुंबई में है। पूछा जाए कि बताइए कि यहीं पर अगर पूछ लिया जाए बॉम्बे, बॉम्बे, तो हम लोगों को ध्यान देना यहाँ से 176 किमी दूरी पर क्या है, बॉम्बे है। अब बॉम्बे, फिर अगर पूछा जाए बताइए फिल्म, फिल्म सिटी, फिल्म सिटी कहाँ है भैया, यहीं पर है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगर पूछा जाए 7 टापुओं वाला कौन सा शहर, तो यही है। तो ये सब हम लोगों को अच्छे से याद होगा। कैसे याद करेंगे कि महाराष्ट्र में कि काली बीबी का एड़ी फट गया, और इसके बाद एलोरा बटोरा, ऐसे याद कर लेना है। तो अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। फिर आ जाइए हम लोग देखते हैं ये हम लोगों का कौन सा राज्य है, कर्नाटक। तो हम लोग देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन से हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सा हो जाएगा। तो कर्नाटक में हम लोग से पूछा जाए गोमतेश्वर, गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है, तो हम लोगों को लगा देना है कर्नाटक में। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ हो जाएगी, कर्नाटक में। फिर इसके बाद हो जाएगा टीपू महल, टीपू महल कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में। फिर इसके बाद हो जाएगा विरूपाक्ष महल कहाँ पर है, या विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है, तो यहीं पर कर्नाटक में। फिर इसके बाद हो जाएगा तिरुपाल मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर। फिर इसके बाद हो जाएगा हम्पी, हम्पी का किला, हम्पी का किला कहाँ पर है, यहीं पर। और आपको बताएं भैया हम्पी कौन से रुपया पर बना है, 50 पर, प से 50 और प से पयारा हम्पी। तो हम्पी हो गया, किला हो गया। हैप्पी होकर क्या किया, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि जो गोमती में टीपू है ना, बीरू के पक्ष में क्या बिछाया, तिरपाल। ऐसे याद करें, गोमती में टीपू बीरू के पक्ष में तिरपाल बिछा करके क्या किया, हैप्पी होकर बैठ गया। तो विठल, विठल नाथ है ना, विठल नाथ का मंदिर पूछेगा कहाँ पर है, यहीं पर। तो हैप्पी होकर बैठ गया। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए केरल में चलेंगे, केरल में, तो केरल में कौन हो जाएगा, कोची, कोची का किला, कोची का किला कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। तो आराम से हम लोगों को याद हो गया कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु का देखा जाए कौन कौन से पर्यटक स्थल है। तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे इसको, ट्रिक से कि महाबली ने, महाबली ने क्या किया, महाबली ने मीनाक्षी, मीनाक्षी, महाबली ने मीनाक्षी के ऊपर सेंट मारा, और सेंट मार करके क्या किया, उन्होंने चीर के पल्लू रंग दिया। क्या, चीर के पल्लू, चीर के पल्लू रंग दिया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पूछेगा महाबलीपुरम का एकाश्म पत्थर की मूर्ति कहाँ लगी है, तो लगा देना तमिलनाडु में। क्या लगाएंगे, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ पर, तमिलनाडु। किस लिए जाना जाता है, एकाश्म, एकाश्म पत्थर का बना ये मंदिर है। कैसा मंदिर है, किस के लिए है, सूर्य देवता के लिए, देवता के लिए है। तो याद कर लेना है। पूछेगा सप्त पैंगोडा किसे कहा जाता है, ये इसी को कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सप्त पैंगोडा कहा जाता है। सप्त पैंगोडा, 7 घोड़ा लगा हुआ है। पूछेगा सबसे बड़ा घोड़ा कौन सा है, बड़ा घोड़ा कौन सा है, तो धर्मराज का है। अगर छोटा घोड़ा पूछा जाए किसका है, तो द्रौपदी का है। तो हम लोगों को अच्छे से याद हो गया एकाश्म पर्वत का भारत में बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर
कौन है? तो हम लोगों को लगा देना महाबलीपुरम का एकाश्म पर्वत, जिसे सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य देवता के लिए समर्पित है। सबसे बड़ा धर्मराज का है और सबसे छोटा जो घोड़ा है वह द्रौपदी का है। तो हम लोगों को अच्छे से याद हो गया महाबली। अगला क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर। जो डीजे फिल्म की शूटिंग हुई है वह किस पर? मीनाक्षी मंदिर पर। तो पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यह कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। सेंट अगर कहाँ पर पूछा जाए कि बताइए सेंट महल कहाँ पर है? तो हम लोगों को लगा देना यहीं पर। अगला चीरापल्लू, ये हम लोगों का पूछा जाए कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर। रंगनाथ है ना, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो अच्छे से हम लोगों को याद कर लेना, जिसमें से इसको ट्रिक कर लेना महाबलीपुरम को। तो अब कैसे याद करेंगे? महाबली ने मीनाक्षी को सेंट मार करके चीर का पल्लू क्या कर दिया? रंग दिया। तो आराम से याद हो गया, तमिलनाडु में ये सारे चीज याद हो गया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में हम लोग कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन सा है। तो मिटा दिया जाए इधर का। चलिए अच्छे से हम लोग देखेंगे। अब आंध्र प्रदेश का कौन कौन से पर्यटक स्थल है, तो हम लोगों को ध्यान में देखना है कि आंध्र प्रदेश में अगर पूछा जाए चार मीनार कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में चार मीनार याद कर लेना है कि चार मीनार अगर पूछा जाए कहां पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर इसके बाद किसने बनाया था? कुली कुतुब साहब ने बनवाया था। तो ये हम लोगों को ध्यान में रख लेना है, चार मीनार यहाँ का। और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा यहाँ छूटा है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है? हाथी, हाथी गुफा। अगर पूछा जाए हाथी गुफा कहां पर है? उड़ीसा में। फिर हाथी लिंगराज का मूर्ति, लिंगराज का मूर्ति कहां पर है? तो लगा देना यहीं पर उड़ीसा में, लिंगराज का। फिर इसके बाद हो जाएगा काला पैंगोडा, पैंगोडा, काला पैंगोडा है ना, जिसे कोणार्क का, कोणार्क मंदिर कहते हैं। तो कोणार्क मंदिर को काला पैंगोडा और सप्त पैंगोडा किसको? एकाश्मपत्रम महाबलीपुरम को। तो कोणार्क हो जाएगा काला पैंगोडा। तो ये हम लोग को, ये अभी किसके लिए? सूर्य देवता के लिए समर्पित है। तो हम लोगों को ध्यान में रख लेना है सूर्य देवता के लिए कहाँ कहाँ से मिला है? सूर्य देवता जम्मू कश्मीर। फिर इसके बाद सूर्य देवता के लिए यहाँ पर मोढेरा का मंदिर। फिर सूर्य देवता के लिए यहाँ तमिलनाडु में महाबलीपुरम। फिर सूर्य देवता के लिए उड़ीसा में। इससे पता चलता है कि बहुत हम लोग देखेंगे कि प्राचीन लोग सूर्य को बहुत अच्छे से समझते थे। तो हम लोगों को ध्यान में रख, काला पैंगोडा, लिंगराज की मूर्ति हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा कोणार्क मंदिर। फिर इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये सब कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर उड़ीसा में। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर याद कर लेना है ये। अब हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चार मीनार कहाँ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चार मीनार। उड़ीसा में हाथी, हाथी, काला पैंगोडा, जगन्नाथ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में याद करेंगे क्या क्या है? तो पश्चिम बंगाल में ट्रिक से याद करेंगे, क्या याद करेंगे? शांति बीबी, ऐसे याद कर लेना है, शांति बीबी, ऐसे याद हो जाएगा। तो पूछेगा कि बताइए शांति महल, शांति महल या शांति बेरियम महल। फिर इसके बाद हो जाएगा विलियम फोर्ट, विलियम, विलियम फोर्ट, फोर्ट कहाँ पर हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को अच्छे से याद हो गया, विलियम फोर्ट और हो जाएगा शांति महल। ठीक है, ये सब मिल जाएगा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अब पूछा जाए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर कहाँ आएगा? तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पर असम में कामाख्या मंदिर। मिटा दिया जाए तो मिटा देते हैं कामाख्या मंदिर। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा यहाँ पर असम में। असम में कौन सा? कामाख्या, कामाख्या मंदिर।
कामाख्या मंदिर। तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कामाख्या मंदिर कहाँ पर, असम में है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रख लेना है, कामाख्या मंदिर। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कामाख्या, फिर इसके बाद बिहार वाला याद कर लेना है कि बिहार में कौन कौन से हैं। तो अगर पूछा जाए कि गोल घर, गोल घर कहाँ पर, तो ये हो जाएगा बिहार में। फिर इसके बाद हो जाएगा पादरी, पादरी कहाँ है, तो ये बिहार में। फिर इसके बाद सासाराम, सासाराम कहाँ पर, तो बिहार में। अब पूछा जाए सासाराम में किसका मकबरा है, तो आपको लगा देना है कि जब जो है जब यहाँ पर शेर आएगा तो सांस फूलने लगेगी, तो हम लोगों को याद कर लेना है सासाराम में तो शेर आएगा तब फूलेगी, तो शेरशाह का, शेरशाह का मकबरा सासाराम। तो हम लोगों को याद कर लेना सासाराम, पादरी, गोलघर, ये सब कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार को अच्छे से याद कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है, पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जरा ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो हम लोगों को याद कर लेना है कि पूछा जाए कि बताइए राजा भोज, राजा, राजा भोज, तो हम लोगों को का कहां पर हो जाएगा, महल, तो मध्य प्रदेश में। तो राजा भोज महल हो गया। फिर इसके बाद अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, नेमी, अरिष्ट नेमी का कहां पर है स्थान, तो हम लोगों को लगा देना है मध्य प्रदेश। अगला हम लोगों का ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए धारवाड़ का किला, धारवाड़ का किला कहां पर है, तो यहीं पर है। फिर इसके बाद पूछेगा मदन मोहन, मदन मोहन कहां पर महल है, तो यहीं पर है मध्य प्रदेश में। अगला अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए चौरासी, चौरासी योगनी, योगनी, चौरासनी योगनी स्थान कहां पर है, तो यहीं पर है। फिर इसके बाद बार बार पूछा गया है कि बताइए, बताइए खजुराहो का मंदिर कहां पर है, खजुराहो का, खजुराहो का मंदिर कहां पर है, तो यहीं पर हो जाएगा एमपी में। तो हम लोगों को राजा भोज, अरिष्ट नेमी, धारवाड़, मदन मोहन, चौरासी योगनी और ये खजुराहो, तो ये हम लोगों का यहाँ मिल जाएगा। फिर अगला हो जाएगा कांदरिया, कांदरिया, कांदरिया महादेव, कांदरिया महादेव का कहां पर हो जाएगा मंदिर, यहीं पर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 64 योजनी यहीं पर, कांदरिया यहीं पर, मदन मोहन यहीं पर हो जाएगा। तो अच्छे से हम लोग को मध्य प्रदेश का याद हो गया कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब पूछा जाए लक्ष्मण मंदिर कहां पर हो जाएगा, तो उत्तराखंड। तो ये ध्यान देना लक्ष्मण, लक्ष्मण मंदिर कहां पर हो जाएगा, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ये ध्यान देना है। यूपी में पूछा जाए तो अगर पूछा जाए 10वां अवतार का मंदिर कहां पर है, भीतर कनिका का कहां पर है, भीतरी गांव कहां पर है, तो सारा लगाएंगे कहां पर, उत्तर प्रदेश। पूछा जाए सभी देवी देवताओं का जो है स्थान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो हम जो है आपको उत्तर प्रदेश के सारे स्थल को बताए हैं गाने के माध्यम से, तो देख लीजिए। पूछा जाए राण साड़ नगरी किसको कहते हैं, बनारस को। पूरे देवताओं का घर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पूछा जाए कि बताइए पगला बाबा का 11 मंजिला कुटी कहाँ पर है, तो वृंदावन में। पूछा जाए कि बताइए मथुरा किसके लिए जाना जाता है, श्री कृष्ण भगवान के लिए। फिर अगर पूछा जाए आपका झांसी का किला कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। फिर अगर पूछा जाए कि बताइए कि जो है लेटे हुए हनुमान की मंदिर कहाँ पर है, इलाहाबाद में। फिर इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि आनंद भवन कहाँ पर है, यहीं पर। 1000 खंभों वाला जो है महल कहाँ पर है, यहीं पर है। तो हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब पूछा जाए दिल्ली का, तो चलिए अच्छे से देखते हैं दिल्ली। दिल्ली देख लिया जाए तो दिल्ली में क्या है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि दिल्ली में ऐसे याद करना है ट्रिक से कि दिल्ली में कुतिया बीमार, क्या याद कर लेना है कि दिल्ली में, दिल्ली में कुतिया बीमार, दिल्ली में क्या हो गया भैया, कुतिया बीमार को, कुतिया बीमार को खिड़की पर, खिड़की पर, दिल्ली में कुतिया बीमार को खिड़की पर जंतर,
जंतर और लाल पैजामा, पैजामा हुमायूं और शेर शाह ने पहनाया। ऐसे याद कर लेना है। तो अब पूछा जाए कि बताइए कुतुब मीनार कहाँ पर है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो हम लोगों को लगा देना कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। फिर इसके बाद पूछा जाए खिड़की महल कहाँ पर है, दिल्ली में। पूछा जाए जंतर मंतर कहाँ पर है, दिल्ली में। फिर इसके बाद लाल पैजामा से हो जाएगा लाल किला कहाँ पर है, दिल्ली में। जामा हो जाएगा जामा मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है। फिर इसके बाद हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। औरंगजेब का जो है हो जाएगा कहाँ पर, हम लोग ध्यान देखना है कि औरंगजेब ने क्या क्या किया था, तो दिल्ली में सारा काम हुआ था। तो ये सारे हम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा कि दिल्ली में कुतिया बीमार को लाल पैजामा, और ये कौन कौन पहना है भैया, यही पहना है। अगला हम लोगों को याद कर लेना है आगरा। आगरा में आराम से कैसे याद करेंगे, आगरा में क्या क्या है, आगरा में क्या क्या है, तो ऐसे याद करेंगे ट्रिक से कि आगरा में आराम से, आगरा में आराम से, आराम से, आगरा में आराम से बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा खोलकर, खोलकर अकबर ने, अकबर ने दीवाने के शीश पर, शीश पर ताज रखकर, ताज रखकर चीनी का जाम पिया, चीनी, चीनी का जाम पिया। अगर ये याद हो जाएगा तो आगरा में याद हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए आगरा का किला कहाँ पर है, आगरा का किला कहाँ पर है, यूपी में। फिर आराम बाग, या आराम लिखा है, आराम बाग कहाँ पर है, आराम बाग कहाँ पर है, आगरा में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी कहाँ, आगरा में। फिर इसके बाद जो है अकबर किसने बनवाया, अकबर ने। फिर इसके बाद देखिए दीवाने, अगर पूछेगा दीवाने खास कहाँ पर है, दीवाने खास कहाँ पर है, आगरा में। शीश महल कहाँ पर, आगरा में। ताजमहल कहाँ, आगरा में। चीनी कहाँ पर, चीनी का मकबरा कहाँ पर, आगरा में। जामा मस्जिद कहाँ पर, आगरा में। तो आराम से हम लोगों को याद हो गया। पूछा जाए छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, लखनऊ में। और गाना भी सुने हैं लखनऊ का लहंगा। ऐसे याद कर लेना, तो हम लोग को अच्छे से याद हो गया कौन कहाँ पर है। ठीक है। तो हम लोग इतना हम लोग देखते हैं अगले, अब देखा जाएगा सामान्य जागरूकता का अगली कड़ी दूसरे एपिसोड में।